प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पे सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नेचोंग हांग सिंह है और मैं मणिपुर से हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस मौके के लिए। मैं आप लोगों के बीच अपना टेस्टिमनी शेयर करने जा रही हूँ। मेरा जन्म नागालैंड में हुआ था और तब मेरे पापा एक क्रिश्चियन परिवार से थे पर मम्मी हिंदू परिवार से थी। और मम्मी को लगता था कि मेरे पति क्रिश्चियन हैं तो मुझे भी क्रिश्चियन होनी चाहिए। इसके चलते मुझे क्रिश्चियन के बारे में कभी ठीक से पता नहीं चल पाया, क्योंकि मेरे पापा भी एक बस नाम के ही क्रिश्चियन थे। वो कभी परमेश्वर को मन से नहीं मानते थे। और तब फिर जब हम लोगों का नागालैंड से मणिपुर में हम लोग शिफ्ट हुए, तब मणिपुर में आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ के ढेर सारे लोग चर्च जाते हैं, वो सेवाकाई करते हैं। तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ चर्च जाना शुरू की, सेवाकाई में मैं जाना शुरू की, प्रार्थना करने लगी, बाइबल पढ़ने लगी। तब मुझे हर वचन में यही सुनने को मिलता था कि हम लोग पापी हैं और हमें स्वर्ग जाने के लिए अपने पापों का क्षमा मांगना चाहिए। और ऐसे ही करके हम लोगों के यहाँ पर एक बार यूथ कॉन्फ्रेंस हुआ, जिस पे मैं अपने दोस्तों के साथ गई। और उस यूथ कॉन्फ्रेंस में पास्टर लोग हम लोगों को वचन सुना रहे थे। तो उस वचन में मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत पापी हूँ। जब मैं खुद का तुलना उस वचन से कर रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे में कुछ अच्छाई है ही नहीं, मैं एकदम सा पापी हूँ। तब जाकर अंत में पास्टर ने हम सभी को बुलाकर उन्होंने कहा कि जो भी अपना पाप क्षमा मांगना चाहते हैं वो सब आगे आइए। तो मैं भी आगे गई और पास्टर मेरे सर पे हाथ रखकर उन्होंने प्रार्थना किया। उन्होंने ये प्रार्थना किया कि इस बेटी ने जीवन में जितना भी गलती किया है उस सब गलती को परमेश्वर आप क्षमा कीजिए कहकर। तो उस प्रार्थना के बाद मुझे बहुत खुशी मिली। मुझे ये लगा कि अब से मैं एकदम पवित्र हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे लिए पास्टर प्रार्थना कर चुके हैं। अब परमेश्वर भी आएंगे तो मैं स्वर्ग जाऊँगी। लेकिन एक हफ्ते के बाद फिर से मैं अपना पुराना जीवन जीने लगी। और जब मैं अपना पुराना जीवन जीने लगी तो मुझे फिर से लगा कि नहीं, अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा पापी हो गई हूँ। अब तो परमेश्वर मेरे से और भी दूर हो गए हैं। अब मैं जितना भी प्रार्थना करूँगी, मैं जितना भी परमेश्वर को बुलाऊँगी, वो मेरे पास आने वाले नहीं हैं। तो कुछ हफ्ते पहले मुझे एक सिस्टर से कॉल आया। वो मुझे CLF के बारे में बताई। और वो मैं CLF में जब ज्वाइन की तो मैं परमेश्वर के बारे में जानने पाई। लेकिन मैं कुछ घर के काम को भी लेकर बिजी थी, इसके चलते मैं CLF में ढंग से मैं अटेंड नहीं कर पाई। उसके बाद फिर मुझे सिया प्रोग्राम के बारे में पता चला और मैं फिर सिया ज्वाइन की। और सिया से मैं जो भी सीखी वो मैं कभी लाइफ में कभी मैंने सुना भी नहीं था और ना कभी जाना भी था। मैं बाइबल तो बहुत पढ़ती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं जाना था कि मैं बाइबल में ऐसा रहस्य भी छुपा हुआ है। सिया ज्वाइन करने से पहले मैं खुद को इतना पापी जान चुकी थी कि मैं बाइबल तक छूना छोड़ दी थी। मैं प्रार्थना भी करना छोड़ दी थी। रात को सोते वक्त भी मैं अपने रुमाल से बाइबल को पकड़ के अपने से दूर करके सोती थी, ये सोचकर कि मेरे शरीर का कोई भी भाग उस पवित्र बाइबल को ना छू सके, क्योंकि मैं खुद को पापी सोचती थी। लेकिन सिया ज्वाइन करने के बाद जब मैंने पास्टर पार्क का वचन सुना, उन्होंने जब मुझे हिब्रू 9:22 से उन्होंने वचन सुनाया कि पाप का क्षमा सिर्फ लहू से ही हो सकता है और वो लहू परमेश्वर हमारे लिए बहा चुके हैं। तो मुझे लगा कि मेरा पाप तो परमेश्वर लहू से धो चुके हैं, लेकिन उस पाप का क्या जो आने वाले दिन में मैं करने वाली हूँ। तो ये सवाल मुझे थोड़ा सा मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था। तब फिर पास्टर पार्क के दूसरे वचन से मुझे सुनने को मिला, वो था हिब्रू 10:10। उस पर लिखा था कि एक बार का जो बलिदान है, वो एक बलिदान से हम लोगों का सदा सर्वदा का पाप खत्म हो चुका है, वो धुल चुका है। तब मैं सोची कि हाँ, मेरा पाप सब धुल चुका है और मैं बहुत खुशी हुई।
उसके बाद फिर मुझे दूसरा सवाल सताने लगा। वो सवाल था कि मेरे बीते हुए दिन का, आने वाले दिन का पाप तो परमेश्वर क्षमा दे चुके हैं, लेकिन मैं जितना भी पाप की वो सब पाप तो परमेश्वर जानते हैं और वो सब तो परमेश्वर को पता है। तो जिस दिन प्रभु आएंगे उस पाप का सज़ा तो मुझे मिलेगा ही। तो ये सोचकर मैं एकदम दुखी हो गई फिर से। लेकिन जब सिया प्रोग्राम में दोबारा पास्टर पार्क का मैं वचन सुनते गई तो मुझे वहाँ से हिब्रू 10:17 मिला और उस वचन में लिखा गया था कि तुम्हारे पाप को मैं भुला चुका हूँ, तुम्हारे कोई पाप को भी मैं याद नहीं किया हूँ। तो ये वचन सुन के सही में मेरे मन को उस वचन ने छुआ और मैं बहुत खुश हो गई और मुझे ये फील होने लगा कि सही में मैं तो पवित्र हूँ, मैं कैसे खुद को पापी सोच सकती हूँ, जबकि परमेश्वर ने मेरे लिए अपना लहू बहाकर मेरे बीते हुए दिन और आने वाले दिन का लहू से परमेश्वर पाप धो चुके हैं और मेरे वो पाप को परमेश्वर याद भी नहीं करने वाले। तो इसका मतलब मैं परमेश्वर की तरह शुद्ध हो चुकी हूँ। अब कोई चाहकर भी मुझे पापी नहीं बुला सकता, क्योंकि जो असल परमेश्वर है वो कहते हैं कि मैं शुद्ध हूँ और पवित्र हूँ। इसलिए मैं सिया से बहुत खुश हूँ। पहले तो मुझे लगता था कि मैं स्वर्ग जाने के लायक भी नहीं हूँ और मैं खुद को एकदम लकी समझती हूँ क्योंकि मैंने सिया ज्वाइन किया। शायद आज मैं सिया ज्वाइन नहीं करती तो मुझे ये लगता कि जीवन भर में यही लेकर चलती कि मैं पापी हूँ और शायद मैं परमेश्वर से और दूर हो जाती। खुद को पापी समझकर शायद मैं वैसे ही प्रार्थना, बाइबल पढ़ना मैं छोड़ देती। लेकिन मैं सिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और पास्टर पार्क को भी, वो सब वचन के लिए जो कभी मैंने नहीं सुना था। और सही में इस वचन के द्वारा मैंने मुक्ति पाई। अब मेरे मन में एकदम शांति है और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर यदि आते भी हैं तो मैं इस संसार में नहीं छूटूंगी। और मैं चाहती हूँ कि सिया इसी तरह प्रोग्राम करते रहें और जितने लोग आज खुद को पापी समझते हैं वो लोग भी असल वचन को वो लोग जानने पाए। धन्यवाद। मैं आज का अपना टेस्टिमनी इतने में ही रखती हूँ। आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह की।